एक बूंद लगा लो, सामान लंबा मोटा जोशीला बना देगा। जिन भाइयों ने बचपन में गलतियां करके हंस में थुन करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, अपने सामान को ख़राब कर लिया है, अब उनका सामान सही से खड़ा भी नहीं होता है और उन्होंने कई तरह की दवाइयाँ, कई तरह के तेल भी आजमा लिए हैं। तो दोस्तों, उनके लिए आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा, जो कि मैं अपने खुद के मरीजों को बना कर देता हूँ। वही नुस्खा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जिन लोगों का वीर्य बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है, वीर्य गाढ़ा भी नहीं है, एक बार बीवी के पास जाने के बाद दोबारा मन ही नहीं करता है, एक बार वीर्य निकल जाने के बाद दोबारा सही से बनता नहीं है, कई कई दिनों तक थकान रहती है बॉडी में, दोबारा करने का मन ही नहीं करता है। जब बीवी के पास जाते हैं तो बीवी नामर्द के की चढ़ाती है। बचपन की गलतियों की वजह से जो लोग नामर्द हो चुके हैं, या जो बुढ़ापे की वजह से नामर्द हो चुके हैं, कुछ लोग शुगर की वजह से भी नामर्द हो जाते हैं, तो दोस्तों उनके लिए मैं लेकर आया हूँ माजून अफलातून कस्तूरी वाला और माजून सैया वाला। तो इसके बारे में दोस्तों पूरी वीडियो देखना। तो आप लोगों को मैं ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो मैं खुद के मरीजों को आजमाता हूँ, खुद के मरीजों को देता हूँ। आप उसे बनाकर अपनी जिंदगी संवार सकते हैं और अपने सामान की लंबाई मोटाई, अपने सामान का आकार सही कर सकते हैं। जिन लोगों को सामान नीचे की तरफ झुक गया है, जिन लोगों को सामान सिकुड़ के छोटा हो गया है और वो लोग तेल क्रीम लगा रहे हैं, फायदा नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए आज कस्तूरी वाला और ये सामान पे लगाने वाला ऑयल बनाकर लाया हूँ। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑयल कैसे बनेगा। और दोस्तों, ये जो आज हम बताएंगे माजून अफलातून कस्तूरी वाले के बारे में। तो दोस्तों, मेरे दादा के जमाने में एक सैया आया था। सैया उस वक्त में होते थे, पता नहीं कहीं से भी आ जाते थे, वो लोग आते थे। वो बंदा आया और उसने आकर क्या किया कि सिर्फ एक माजून से नामर्दों का उसने इलाज करना शुरू कर दिया। अब जो भी मरीज उसके पास जाता वो सिर्फ उसको एक ही माजून देता। 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में वो इतना मशहूर हो गया वो सैया कि आसपास के जितने हकीम थे सब उसके पीछे पड़ गए कि आखिर कौन सा नुस्खा है, आखिर कौन सा नुस्खा, मैं बताऊं। उसने नहीं दिया। जरूरत से मेरे जो दादा थे वो पारा मरकरी जो होता उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो उससे कोई काम पड़ा सैया का, तब जाकर वो नुस्खा वहां हमें मिला। तो दोस्तों, ये वही नुस्खा है माजून अफलातून कस्तूरी वाला और माजून सैया वाला। तो ये दोस्तों, ये मेरी तरफ से है, ये उसकी तरफ से है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिनका टाइमिंग 0 हो चुका है, टाइमिंग बिल्कुल खत्म हो चुका है, टाइमिंग है ही नहीं। सपोज करो वो बंदा बीवी के पास गया, 102 बार झटके लगाता है, 1 से 2 झटके में ही खत्म हो जाता है। तो इस नुस्खे से वो बंदा इतने झटके लगाएगा कि वो सोच नहीं सकता है। जो बंदा बीवी के पास जाता है और लिंग से चिपचिपा पानी निकलने लगता है, तो वो बंदा वहीं पर डल हो जाता है। उसके बाद फिर नफ्स के अंदर, सामान के अंदर लंबाई मोटाई, नफ्स के अंदर वो तनाव बाकी नहीं रहता। जब नफ्स से पानी, सामान से पानी थोड़ा सा निकल जाता है, चिपचिपा पानी जिसको बोला जाता है, और सामान जो है बहुत छोटा हो चुका है, बीवी चढ़ाती है कि भाई ये क्या है तुम्हारा, इसे लंबा मोटा करो, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए ये तेल है। और ये तेल दोस्तों, कमाल की बात ये, अगर आप इसको बनाओगे, अगर इस कलर में आ गया तो तेल कामयाब है, इस कलर में नहीं आएगा तो तेल खराब होगा। एक ये भी इसकी निशानी है ताकि लोग समझ जाए कि उनका तेल कामयाब हुआ है कि खराब हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, ये था तेल और ये था माजून। अब इस माजून का मैंने सारे फायदे आपको बता दिया। सामान की लंबाई मोटाई बढ़ाता है, वीर्य को गाढ़ा करता है, टाइमिंग को बढ़ाता है, नामर्दी को खत्म करता है, थकान को खत्म करता है। जिन लोगों को कमजोरी आ गई है, कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, उनको ठीक करता है। जिन लोगों को जो चेहरा है वो रौनक नहीं है चेहरे पे, मतलब एक रोशनी से होती है वो चीज़ नहीं है चेहरे पे, ठीक है, जो मर्दों वाली बात है वो नहीं है। चेहरा डल हो गया है बहुत ज़्यादा, चेहरा बेरौनक हो चुका है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, क्रीम पाउडर भी अच्छे नहीं लगते चेहरे के ऊपर, उसके ऊपर चेहरे को भी खिलवाता है ये, ठीक है। चेहरे को फुलाता है, गोल मटोल बनाता है, आदमी को खून पैदा करता है, जिगर को ताकत देता है, लीवर को ताकत देता है, दिमागी तौर पे आदमी को ताकत देता है। और ये बाहरी तौर पे जो नफ्से आदमी का जो सामान है, आदमी का सामान को जो नसें रगे जो सुस्त पड़ चुकी हैं उनको ठीक करता है। नसें के ऊपर जो नीला, जिन लोगों को नफ्स के ऊपर, सामान के ऊपर नीले नसें आ गई हैं, वो खराब हो गया है, तो उसको ठीक करता है, उनको लाल, उनके अंदर खून का दौरान बढ़ाता है, तो उससे नफ्स के अंदर, सामान के अंदर टाइमिंग बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, ठीक है, मोटाई बढ़ती है, उससे लंबाई बढ़ती है। तो उनके लिए ये चीज़ बनकर तैयार हुई है। अब दोस्तों, ये जो सैया था, वो आदमी था, वहां से हमें ये नुस्खा मिला और ये सिर्फ मैं ठंड में ही बनाता हूँ। तो अभी मैंने बना के तैयार किया है, ये कस्तूरी वगैरह है, हमने कस्तूरी इसमें डाली है। अब उसको बताऊंगा कि इसको बनाना कैसा है, ठीक है। मैंने दोस्तों इसके लिए मैंने एक भस्म बनाई थी, पारे का भस्म, और कई तरह की उसमें खुशते थी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, इस हंडिये में मैंने ये जो भस्म आप लोगों को देख पा रहे होंगे, ये मैंने बनाया था, जिसको कुश्ता पारे शोरे वाला बोलते हैं, ठीक है, कुश्ता पारे शोरे वाला।
इसमें से मैंने निकाल लिया था अभी सफ़ेद। इसमें अभी हम इसको ब्रश से निकालेंगे। इसमें अभी भी 5-7 ग्राम भस्म पड़ी हुई है। तो इसमें सबसे पहले आपको लेना है रेगमाही कम से कम 20 ग्राम, अफीम आपको इसमें लेना है 10 ग्राम, ठीक है। और रोगन बादाम शेरी इसमें लेना है आपको 50 ग्राम, कुश्ता फौलाद सोने चांदी वाला ये आपको उसमें लेना है 10 ग्राम। दोस्तों ये आप बाजार का ले लें, ये मैंने खुद बनाया हुआ है लेकिन आप बाजार का ले लें। सिद्ध मुकर ध्वजवटी स्पेशल वाली ये आप ले लें कम से कम 25 टेबलेट। जवाहर मोहरा ये आप ले लें कम से कम 20 ग्राम, ठीक है। रूमी मस्तगी 50 ग्राम, अकरकरा ईरानी 50 ग्राम, ठीक है। कली पारे शोरे वाला जो मैंने बनाया है, आप किसी मार्केट का ले लें, किसी भी, मैंने तो खुद बनाया है। और खुद की बनाई हुई चीज़ों में और बाहर की बनाई हुई चीज़ों में फ़र्क होता ही होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कस्तूरी आपको लेना है 3 ग्राम। अगर 2 बंदों का या 2 महीने का बना रहे हो तो 3 ग्राम कस्तूरी डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, ठीक है। तो 3 ग्राम आपको ले लेनी है कस्तूरी। और इसमें सफ़ेद मूसली आपको लेनी है 20 ग्राम, शतावर इसमें लेना आपको 20 ग्राम, ठीक है। और स्तंभनवटी इसमें लेना आपको 10 ग्राम, ठीक है। और हीरा भस्म लेना है आपको इसमें 1 ग्राम, सोना भस्म लेना आपको इसमें 1 ग्राम। ये सारा सामान लेने के बाद सब आपस में मिलाकर माजून, शहद डाल के माजून बना ले। तो दोस्तों ये आपका माजून बन के तैयार हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो वीडियो है लिंग की लंबाई मोटाई वाला, नफ्स की लंबाई मोटाई वाला, सामान की लंबाई मोटाई वाला, इसके बारे में दोस्तों मैंने डिटेल में एक वीडियो दी है। अगर आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे नीचे आके, ठीक है। अगर दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख लें, ठीक है, और अगर इस वीडियो पे अगर 200 लाइक भी हो जाते हैं तो दोस्तों इसका वो मैं आपको लाइव बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। इसका मैं लाइव आपको बना के दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें कैसे बनकर तैयार होती है और आदमी को कैसे फ़ायदा देती है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो माजून अफलातून कस्तूरी वाले के ऊपर थी। और माजून सैया वाला का जो नुस्खा है, ठीक है, वो जो बंदा था जो सिर्फ एक ही माजून देता था और एक ही माजून से अच्छे नामर्दों को ठीक कर देता था, इसलिए वो मशहूर हुआ था। और वो पता नहीं कहाँ से आया था, किसी को उसके बारे में नहीं पता चला। मैंने अपने दादा से कई बार पूछने की कोशिश की, क्योंकि उसके बाद मेरे दादा की और उनकी अच्छी खासी दोस्ती बन गई, लेकिन कभी किसी को पता नहीं चल पाया कि बंदा आया कहाँ से था। बहुत वक्त बाद इसका पता चला माजून सैया का कि हाँ भाई ये बंदा दे क्या रहा है, और वो अपने नाम से मशहूर हुआ उस दौर में। क्योंकि आज के दौर में तो समझ लो 90% हकीम तो है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ धांधली कर रहे हैं। 10% हकीम है, आप उनके पास टाइम पे पहुंच भी नहीं पाते, यानी उस 10 के पास जाने के लिए उन 90 से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी कि असली कौन है नकली कौन है, ठीक है, तब तक आप बहुत कट चुके होंगे, तब तक आप बहुत लुट चुके होंगे, ठीक है। आदमी बेचारा कैसा कमा रहा है, कैसा क्या कर रहा है, क्या नहीं, लोग समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए जो मैंने नुस्खा आपको बताया खुद बनाओ और आजमाओ, ना मेरे चक्कर में पड़ो ना किसी और के चक्कर में पड़ो, ठीक है भाई। क्योंकि अगर आपका भरोसा, आपकी जो उम्मीद है कायम रहेगी तो आप कामयाब हो जाओगे, वरना नहीं हो पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों ये जो सैया था वो बंदा कुछ वक्त तक उसने अपना राज कहीं नहीं खोला और कभी नहीं खोला। वो मेरे दादा से, हकीमों के अंदर ये बात होती है, अगर आप उसको कुछ दोगे तो वो आपका एहसान नहीं रखेगा, वो भी आपको कुछ ना कुछ देगा। चाहे वो नाक का नुस्खा दे, बालों का नुस्खा दे, पेट का नुस्खा दे, हाथ का नुस्खा दे, पैर का नुस्खा दे, ठीक है। जरूर नहीं कि आपको सेक्स की मतलब इन चीजों का ही पावर वाले नुस्खे देगा, आपको टाइमिंग का देगा, तनाव का देगा, वीर्य गाढ़ा करने का देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हकीम जो होते हैं हमेशा किसी के एहसान इस मामले में नहीं रखते, और जब भी बड़े हकीम एक दूसरे के पास बैठते हैं तो कोई किसी को कुछ देता है, कोई किसी से कुछ लेता है। आज के दौर में तो अगर किसी को कुछ पता चल जाए तो छुपा के ही रखता है। खैर ये चीज़ें छुपाने वाली होती है। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जिन लोगों को इस तेल के बारे में जानना है, नफ्स की लंबाई मोटाई के बारे में, तो आप ज़रूर इस वीडियो पे 200 लाइक का एम पूरा करें, तो उसके बाद हम इसका लाइव वीडियो लेकर आएंगे।